अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए ब्रेड और आलू के टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत मज़े की बनती है। जो हम ब्रेड में से कुछ भी निकालते हैं, जो हम साइडों से किनारे उतार लेते हैं, इसी से मैं आज बना रही हूँ ब्रेड और आलू की टिक्कियाँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो ब्रेड लिए 2-3 पीस मैंने ब्रेड के लिए उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में जुदा इसका बना लिया है। और यहाँ मैंने 2 आलू लिए छोटे छोटे, जिसको मैंने कद्दूकश करके रख लिया। 3 चम्मच मैंने बेसन के लिए, 1 चम्मच मैंने लाल कुटी हुई मिर्च का लिया, आधी मैंने प्याज लिया जिसको मैंने चॉप किया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने, आधी चम्मच मैंने जीरा पाउडर और पिसा हुआ धनिया लिया है, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च की लिया है, आधी चम्मच मैंने नमक की लिया है। अब मैं सबसे पहले ये ब्रेड जो मैंने लिया है इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा दूंगी। अब हमने इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया। इसको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से मैं 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लूंगी। माशाल्लाह से इस तरह की एकदम से ब्राउन ब्राउन हो चुकी है ये देखें। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब ब्रेड हमारी ठंडी हो चुकी है, मैं इसको इसके अंदर डाल के अच्छे से पीस के बारीक कर लूंगी। अब ब्रेड का मैंने अच्छे से चूरा बना लिया है। ये देखिए मैंने एक बॉल लिया, इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ये आलू जो मैंने कद्दूकश करके रखे थे वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं दोनों चीजों को अच्छे से एकदम मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर जो आधी चम्मच नमक की रखी थी वो डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर था, 1 चम्मच वो मैंने इसी के अंदर डाल दी। यहाँ मेरे पास आधी चम्मच काली मिर्च की थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैंने इसके अंदर जो आधी चम्मच मैंने लाल कुटी हुई मिर्च की रखी थी वो डाल दी है। जहाँ मैंने आधी प्याज बारीक चॉप करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। ये सब्ज धनिया था मेरे पास वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। यहाँ जो बेसन की मैंने 3 चम्मच लिए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छे से छान के मैंने रखा था। आप जो भी बेसन या मैदा इस्तेमाल करें अच्छे से छान लिया करें। अब मैं जल्दी से इसको मिक्स करके अच्छे से इसको मैरिनेट कर दूंगी। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा पानी मैंने इसके अंदर नहीं डालना। अब ये देखिए एकदम से हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी टिक्कियां बना के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अपने पास थोड़ा सा ऑयल रखा है अपने हाथों के लगाने के लिए। अब मैं हाथों के ऐसे इस तरीके से दोनों हथेलियों को अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। ये देखें। अब मैं सबसे पहले एक आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। साइज आप जितना चाहे बड़ा रखें, बेशक छोटा कर लें, वो आपकी मर्जी है। जितनी आपको पसंद है उतनी आप बना लिया करें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। इसी तरह मैं ये सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। इस तरह मैंने अपनी सारी टिक्कियाँ बना के रख ली है। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छे से मैंने फेंट के रख लिया है। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने आप बेशक फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लिया, तवे पे कर लिया। मैंने यहाँ इसको तवे पे फ्राई करने लगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक टिक्की लेंगे, उसको इस तरह अंडे के अंदर डिप करेंगे दोनों साइडों से अच्छे से। ये देखिए मैं दोनों साइडों से अच्छे से डिप कर लिए। अब मैं इसको जो तवे पे ऑयल डाला हुआ था इसके अंदर रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका था। माशाल्लाह से टिक्की हमारी अब पकनी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं एक एक करके हमारी सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। इसी तरह मैंने अपनी ये दूसरी टिक्की ऑयल के अंदर डाल दी है। अब देखिए पहले वाली हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसको मैं अब दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूँगी। ये देखिए चूल्हे को हमने बिल्कुल स्लो आंच पे इसलिए रखना है क्योंकि आलू हमारे कच्चे थे
ताकि अच्छे से गल जाए। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। मैं अब इनको एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं एक एक काट के सारी टिक्कियाँ प्लेट के अंदर निकाल दूंगी। अब मैंने ये टिक्की प्लेट के अंदर निकाल दी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप एक बात मेरी याद रखें कि बची ब्रेड को कभी भी ज़ाया ना किया करें। बाज़ औक़ात तो लोग होते हैं कि दरमियान में से ब्रेड खा लेते हैं, साइडें उतार के रख देते हैं, उसको कटी चॉपर में डाल दिया करें। जब आपका दिल करे ये टिक्कियाँ खाने को, आप बना के बेशक फ्रीज़ कर लिया करें, जब चाहे फ्राई करके खा लिया करें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी मेरी तरह अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बनाएं। और अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।